जब भी पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो पत्नी के द्वारा पति, उसके घर वाले व जो बाहर के दोस्त हैं उनका नाम भी एफआईआर में लिखवा दिया जाता है। लेकिन आज का सवाल हमारा ये रहेगा कि जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है क्या उसे भी अभियुक्त बनाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे 498A के बारे में। लेकिन अब जो नया कानून आ गया है 85 व 86 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, इसमें क्या कहा गया है, साथ ही मैं आपको दो महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं मनसैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। 498A जिसमें महिला के साथ हुई क्रूएल्टी के बारे में बताया गया है। अब जो नई धारा आ गई है 85 व 86 BNS में क्रूएल्टी की डेफिनेशन दी गई है और बाकी सब कुछ सेम है। जो बात 498A में बताई गई है वही बात 85 BNS में बताई गई है कि जो भी कोई पति या उसके नातेदार पत्नी के साथ कोई भी शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूएल्टी करता है तो वह अपराध है जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। अब क्रूरता क्या है, इसे 86 BNS में डिफाइन किया गया है। क्रूरता का मतलब यह है कि ऐसा आचरण करना जिससे वाइफ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, उससे महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से खतरा पैदा हो जाए या खतरा होने की संभावना हो। महिला को तंग करना, महिला से विधि विरुद्ध तरीके से संपत्ति की मांग करना, उसे शारीरिक व मानसिक रूप से टॉर्चर करना, उसे भला बुरा कहना, ये सारी क्रूएल्टी आती है। ये जो मामला था वह हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस मामले में यह होता है कि वाइफ के द्वारा हस्बैंड व उसके घर वालों का एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है। इसके साथ साथ जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी उसका भी एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो चार्जशीट है वह भी न्यायालय में पेश कर दी जाती है। लेकिन जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी उसके द्वारा CRPC 482 के तहत उस चार्जशीट को न्यायालय यानी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। 482 CRPC एप्लीकेशन नंबर है 9112/2019। यहाँ पर प्राइवेसी के चलते महिला का नाम छिपाया गया है। IPC के सेक्शन 498A, 506, 120B व 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो गर्लफ्रेंड के वकील के द्वारा यह आर्ग्यू की जाती है कि 498A IPC में क्लियर लिखा गया है कि पति व उसके रिश्तेदार, जो गर्लफ्रेंड थी वह उस पति की यानी पत्नी की रिश्तेदार नहीं थी। पति की क्लासमेट है, कोई कलीग है या कोई क्लोज फ्रेंड है तो वह 498A की परिधि में नहीं आती। महिला की याचिका यानी गर्लफ्रेंड की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम धारा को देखते हैं तो यही पाते हैं, साधारण पढ़ने से धारा 498A IPC के तहत अपराध केवल उस महिला के पति और पति के रिश्तेदार के खिलाफ ही बनता है जो कथित तौर पर ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि गर्लफ्रेंड के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न का ऐसा कोई भी आरोप या मामला नहीं था, बल्कि जो साजिश थी उसमें शामिल होने का आरोप था। गर्लफ्रेंड के द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने या पत्नी जिसने एफआईआर लिखवाई थी उसके शरीर को गंभीर चोट पहुंचाने और खतरा पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए किसी भी आचरण का कोई आरोप भी नहीं था। इसलिए इस मामले के तथ्यों से गर्लफ्रेंड के खिलाफ 498A का मामला नहीं बनता है। और फाइनली गर्लफ्रेंड ने जो याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में उसकी बात को सुनकर उस चार्जशीट को रद्द कर दिया। इससे संबंधित मैं आपको दो जजमेंट बता देता हूं, एक तो मुंबई हाई कोर्ट का और एक सुप्रीम कोर्ट का। एक मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट है जो अभी 29 जुलाई 2025 को आया है, नरेंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है डी डाम्मा IM वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो याचिका लगाई गई थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा कि इस तरह का कोई भी आरोप नहीं है कि आवेदिका ने कभी भी विपक्षी संख्या 2 और उसके पति के वैवाहिक जीवन में बातचीत की है या सीधे हस्तक्षेप
किया है। सिवाय इसके कि वह पक्षी पक्ष संख्या 2 के साथ बातचीत कर रही है। इसमें हस्बैंड की उसकी फ्रेंड के साथ बातचीत होती थी। पत्नी के साथ क्रूरता करना या किसी प्रकार का डिमांड करना, इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं था। तो सवाल यह है कि उसकी गर्लफ्रेंड पर 498A का आरोप तो नहीं बनता है। लेकिन हाईकोर्ट के डिस्कशन से जो बात निकलकर सामने आई कि अगर हस्बैंड के किसी फ्रेंड मेल या फीमेल पत्नी के साथ कोई क्रूरता की है, इस तरह से मारपीट करना, छेड़छाड़ करना, इस प्रकार की अगर कोई क्रूरता की है तो बाकी धाराएं लग सकती हैं। तो आज आपने यह जाना कि पत्नी की फ्रेंड पर 498A का आरोप नहीं है। अगर कोई भी छेड़छाड़ या मारपीट की जाती है तो बाकी धाराएं लगाई जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।